मार्कर कहाँ गया एक? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ भाई, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सालू सैनी गुड इवनिंग, सुमन मलिक गुड इवनिंग जी, जयवीर शोरान, ठीक है, राम राम भाई। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाओ भाई, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सालू सैनी गुड इवनिंग, सुमन मलिक, जयवीर शोरान, ठीक है, राम राम। ज्योति चोपड़ा गुड इवनिंग भाई। सुमित चौधरी, रेणु निमल, सोनी खुंगा, कपूरिया सचिन, तनुज वशिष्ठ, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। सुशीला रानी गुड इवनिंग डियर। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी से। रितु जांगड़ा गुड इवनिंग डियर। सोना गिल राम राम भाई। तो करें स्टार्ट हम लोग। हरमन कौर गुड इवनिंग भाई। रितु कुंडू गुड इवनिंग। चले भाई, हम लोग जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो राज सिंह, विकास चौहान, प्रवीण नोखवाल, चौधरी राहुल दूहन और सुमित सहरावत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखें भाई, हम लोग जो है वो कल बात कर रहे थे यहां पर WBC, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो है वो स्टडी कर लिया था क्या, कि WBC को हम लोग जो है
दो तरह से जो है वो क्लासिफाई करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्यू ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, फिर हमने जो है वो क्या काम किया था, ग्रेन्युलोसाइट को जो है वो क्लासिफाई किया था कैसे, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तीनों का जो है वो हम लोगों ने काम देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट भाई। हाँ जी, सुमित सहरावत है, ठीक है, और एलडी एकेडमी शाडवा, गुड इवनिंग डियर भाई। तो इन तीनों के जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन जो है वो देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो आगे करेंगे यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से आपके पास में यहाँ पर, पहला है मोनोसाइट, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास में लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट के लिए बच्चे मैंने जो है वो कल बताया था आपको कि इनका काम क्या होता है, स्क्वेंजर्स, ये जो है वो स्क्वेंजर्स के तौर के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो स्क्वेंजर के अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे आरबीसी 120 दिन के बाद में, डब्ल्यूबीसी जो है वो 3 से 4 दिन के बाद में, और प्लेटलेट जो है वो 7 से 10 दिन के बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको ब्लड में से रिमूव करना जरूरी होता है, और इनको रिमूव करने का काम जो होता है वो कौन करेगा, मोनोसाइट। यानी कि सीधी सी बात हम बोलें तो क्या, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम ब्लड का। ठीक है, प्रवीण कुमार प्रणाम। अच्छा जी, अंजलि सैनी, रेनू निमल, अजय रावत, अंजू, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई सभी को। जल्दी से नोट करें। ठीक है, मोनोसाइट का काम, ये जो है वो स्क्वेंजर के तौर पर काम करते हैं। स्क्वेंजर्स, ठीक है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो है वो काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में जो ये लिम्फोसाइट है, ठीक है, मैं यहां पर जो है वो लिखने जा रहा हूं, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं आपके पास में। ठीक है, कौन कौन से, तो ये होते हैं भाई बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अच्छा जी, और दूसरे होते हैं आपके पास में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा करके लिखेंगे। ठीक है, क्या कि इनका काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी पैदा करना। ठीक है, आशु सैनी गुड इवनिंग,
ठीक है, अंजू वर्मा, अजय रावत, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करें आगे। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, क्या? हेल्पर टी सेल। ठीक है, पूरा क्या लिखेंगे इसको यहां पर? हेल्पर टी सेल। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास में यहां पर साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, और एक होता है आपके पास में यहां पर कौन सा? हेल्पर टी सेल। एक मिनट, बीच में लिख दिया पहले। ठीक है, तो ये है किलर टी सेल। किलर टी सेल। इनका काम देखते हैं भाई। देखें, किलर टी सेल, तो इनका काम क्या होता है यहां पर? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो चला गया। अब वो हमें जो है वो बीमार करेगा। तो होगा क्या यहां पर? जो किलर टी सेल होते हैं, जैसे नाम ही बता रहा है, क्या काम करेंगे? उस सूक्ष्म जीव को मारने का काम जो है वो किसका होता है? किलर टी सेल का होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हेल्पर टी सेल, ये हेल्पर टी सेल जो होता है वो किलर टी सेल का दोस्त होता है। क्या काम करेगा? भाई साहब आप अकेले मत जाओ, ठीक है, मैं भी जो है ना वो आपके साथ में जो है वो चलने वाला हूं, ताकि हम दोनों मिलकर के, ये हेल्प करने के लिए आएगा। ठीक है, और फिर दोनों मिलकर के जो है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को जो है वो मार देंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो प्रवीण कुमार BOT का पूरा नेम भी है क्या? नहीं भाई, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्या है आपके पास में? तो दोनों का काम जो है वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये मारने का काम करेगा, ये दोस्त है इसका, तो ये साथ जो है वो निभाने के लिए आएगा, दोनों मिलकर के मारेंगे। ठीक है, उसके बाद में साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो क्या काम करेगा? जैसे ये कोई भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये वाले सेल जो होते हैं ना वो क्या काम करेंगे? इसके चारों तरफ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर देंगे। टॉक्सिक मतलब जहर। ठीक है, ताकि क्या हो जाए? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। साइटो मतलब सेल, और टॉक्सिक जहर। ठीक है, तो चारों तरफ जो है वो इसके जहर फैला देंगे, ताकि इससे जो है वो क्या हो जाए? उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास में था WBC। कंप्लीट हो जाए तो एक बार कमेंट कर देना भाई जल्दी से। नदीम पेटवार, गुड गुड इवनिंग डियर। जल्दी करें भाई, बी क्विक, आज बहुत सारा काम करना है हमें।
प्रवीण कुमार चलने दो सर। ठीक है, सोना गिल साइड में। अच्छा जी, गुड इवनिंग सर। योगेश ज्योति हो गया सर, चलो भाई ठीक है फिर। राज सिंह, टीसी दोबारा बताना। ठीक है, तो ये कौन है? राज सिंह। ठीक है, तो क्या है ये? साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं राज। ठीक है, साइटोटॉक्सिक मतलब क्या है? ये हमारे पास में जो है ना, वो क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव था। ठीक है, यदि इसको मारना है तो ये क्या काम करेगा? ये वाले जो सेल है ना, इसके चारों तरफ जो है वो जहर सिक्रिट कर देंगे, ताकि इससे क्या हो जाए? उस सूक्ष्म जीव की जो है वो मौत हो जाए। दैट इज व्हाट। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। उसके बाद जो है वो आप यहां पर, ठीक है, हम लोगों ने जो है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लिया है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू प्लेटलेट्स। लिखिए भाई। प्लेटलेट्स, सबसे पहली बात यहां पर, क्या प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं होता। ठीक है, कैसे याद रखना है? आरबीसी के अंदर नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, प्लेटलेट के अंदर नहीं होता। ठीक है, हो, नहीं होता, होता है, नहीं होता। चले भाई नेक्स्ट। उसके बाद में यहां पर सेकंड, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल, अंडाकार। थर्ड, जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम जो है वो कितना होगा? 7 to 10 days। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, इनका ये काम होता है। मतलब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिफ्थ, ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है भाई प्लेटलेट का? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, रितु जांगड़ा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ऑफ कोर्स डियर। ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड होता है। हाँ भाई, थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान से सुनेंगे क्या? आपके लेवल तक देखें भाई, सनी सांगवान आपने बोला ठीक है भाई, थ्रोम्बोसाइट ऑफ कोर्स, ठीक है, सही बात है। होता क्या है कि प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट आपके लेवल तक तो है एक जैसी चीज, लेकिन दोनों के अंदर फर्क होता है। क्या? प्लेटलेट के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन
जब हम थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ते हैं तो वहां पर क्या चीज आती है? थ्रोम्बोसाइट के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये आपके लेवल तक जो है, ठीक है, हम बोल देंगे कि प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट एक ही बात है। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस भी है। और डिफरेंस क्या है आपके पास में यहां पर? कि प्लेटलेट के अंदर केंद्रक नहीं होता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमित बुरिया, ठीक है, जय भीम भाई। रितु जंगड़ा, थ्रोम्बोसाइट केमिकल नेम, ठीक है जी। प्रवीण कुमार सर, क्वेश्चंस ओनली थ्रोम्बोसाइट का आई। ठीक है, इतना ही आता है, आपसे इतना ज्यादा डीप नहीं पूछते भाई वो। ठीक है, कि थ्रोम्बोसाइट में होगा या नहीं होगा, नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको देगा ही नहीं वो। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं यहां पर। हमें जो है वो ब्लड डिस्कस करना था, हमने कर लिया। आरबीसी कर लिया, डब्ल्यूबीसी कर लिया, और प्लेटलेट्स जो है उसकी हमने बात कर ली। ठीक है, कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, हम लोग जो है वो बात करें यहां पर ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी कि रक्त वाहिनियां। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भाई आप, ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपके पास में? आर्टरीज। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट। आर्टरीज, धमनी। तो सबसे पहला जो है वो आप पॉइंट लिखने वाले हैं इसके अंदर, क्या कि सबसे पहले देखें भाई, यहां पर हम लोग जो है वो बात करेंगे आर्टरी। तीन तरह की जो हमारे पास में रक्त वाहिनियां होती हैं। सबसे पहले आर्टरीज, धमनी, जिसकी बात हम करेंगे। उसके बाद में वेन, जिसको हम सिरा बोलते हैं। और थर्ड होता है आपके पास में यहां पर, दैट इज कैपलरीज, यानी कि उसको केशिका बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले धमनी। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन युक्त क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाने का काम करती है। लेकिन इसके अंदर क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद है भाई एक। कौन 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 सा? पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी, यानी कि इस चीज को आप क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। इसके अंदर कौन सा होगा? इसके अंदर अन ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इसमें ठीक है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, अपसेट बाई। ठीक है, एग्जैक्ट विनेनारू। ठीक है,
चले भी नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या लिखेंगे आप यहां पर? दूसरा लिखने वाले हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट। ठीक है, मतलब क्या है? रक्त को हृदय से दूर लेकर जाने का काम, ठीक है, किसका होता है? आर्टरीज का, धमनी का। हाँ भाई, क्या पूछा है? सोनी खूंगा सर जी, आप तो क्वेश्चन देखते ही नहीं। ठीक है, 2 बार पूछ लिया। क्या क्या क्वेश्चन है भाई तेरा, बता। लाइफ स्पैन पूछी है एग्जैक्ट, किसका लाइफ स्पैन? प्लेटलेट का। भाई मेरे हिसाब से जो है वो 7 से दिन होता है, क्योंकि 7 से दो है वो 10 दिन होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का लाइफ टाइम सर ने 10 से 12 दिन करवाया है। भाई मेरे हिसाब से जो है ना, ठीक है, 7 से 10 दिन ही होता है। ठीक है, हाँ, यदि एक बार जो है वो, मेरे को तो वैसे जो है वो कंफर्म करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक बार जो है मैं आपके लिए देख लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, थर्ड क्या लिखने वाले हैं? डज नॉट हैव वोल्व। ठीक है, डज नॉट हैव वोल्व, तो क्या लिखेंगे कि इनमें वाल्व उपस्थित नहीं होते। इनमें वाल्व उपस्थित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट भाई। तो ये हुआ हमारे पास आर्टरीज जो है वो कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, प्रवीण कुमार सर बहुत स्लो चल रहे हो। अच्छा चलो भाई, उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे आप यहां पर आर्टरीज। सेकंड जो है वो आप लिखने वाले हैं यहां पर, लिखें भाई वेन। ठीक है, दैट इज सिरा।
तो आप जो है वो क्या लिखने वाले हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अनऑक्सीजन युक्त लेकर जाने का काम किसका होता है, वेन का होता है। अनऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाने का वेन का होता है। रितु 1 मिनट भैया, आपका क्वेश्चन जो है मैं डील करूंगा इसके साथ में, ठीक है। वेन, ठीक है। अच्छा जी, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो पल्मनरी वेन, ठीक है। फुफ्फुसीय नीचे कर देंगे सीरा, ठीक है। ये क्या काम करेगी आपके पास में, ऑक्सीजन जो है वो एक मिनट में, ठीक है। 1 मिनट भाई, मैं दोबारा से जो है ना इसको लिख देता हूं सर, ठीक है। देखें, रितु अभी जो है ना वो मेरे को ये चीज ध्यान में नहीं आ रही, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या काम करते हैं, प्लेटलेट्स जो होती है कम होती है, तो हम लोग वो एक जो बेल होती है, ठीक है, उसका हम रस निकाल करके देते हैं। एक्चुअली जो है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है? नहीं, वो गिलोय तो होता तो है सर। डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग जब प्लेटलेट कम हो जाती है, ये पूछा है, ठीक है। वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। ना 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 ना, प्लेटलेट कम हो जाती है सर, उसको डेंगू और चिकनगुनिया, एब्सोल्युटली भाई, ठीक है। ये दिनू लांबा, ठीक है, डेंगू के अंदर ऐसा होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, तो वेन की हम लोग जो है वो बात करेंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या काम करती है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप फटाफट जल्दी से, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि अनऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो लेके जाने का काम करेगी। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सेप्शन, तो क्या होता है इसके अंदर एक्सेप्शन आपके पास में यहां पर, दैट इज पल्मनरी, पल्मनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास में यहां पर, कैरी ब्लड अवे, 1 मिनट, कैरी ब्लड टू द हार्ट, टू द हार्ट, ठीक है। यानी कि हृदय के पास में लेके आने का जो है वो काम किसका होता है, ब्लड को, दैट इज वेन। थर्ड, इनमें वोल्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। विनय नारू, डेंगू तो एडीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है, तब डिक्रीज होती है, लेकिन एग्जैक्ट डिसऑर्डर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एग्जैक्टली भाई, ठीक है। और ये और बता देता हूं मैं, ठीक है। अभी जो विनय ने बोला कि एडीज के कारण होता है, एडीज,
ठीक है, तो पूरा जो है वो लिख देता हूं मैं, एडीज अग्याप्टी, AGYPTI। ठीक है, इसके कारण होता है भाई डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? एडीज अग्याप्टी के कारण। ठीक है, तो इसमें वोल उपस्थित होते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी ने जो है वो लिख लिया होगा। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे, आर्टरीज की कर ली, वेन की कर ली। नेक्स्ट आता है आपके पास में कैपलरीज। ठीक है, कैपलरीज यानी कि इस चीज को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? केशिका। और काम क्या होता है यहां पर? सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे कि धमनी व सीरा को जोड़ने का काम किसका होता है? केशिका का होता है। ठीक है, रोहित कुमार सर जी, नाड़ी में कौन सी आर्टरी? अरे इन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टरी वेन जो होती है। ठीक है, नाड़ी क्या है आपके पास में? यही तो है। रोहित कुमार सर जी, बता दो ना, हाथ में टेम्परेचर चेक करने के लिए कौन सी आर्टरी चेक करता है? भाई साहब, पहली बात तो ये है ना, देख सुन, जो आपको यहां पर बाहर जो दिखाई देती है, ठीक है, वो आर्टरी नहीं होती है। ये कौन सी होती है? वेन होती है। आर्टरी तो हमें दिखाई ही नहीं देती है, बिकॉज दे आर डीप सीटेड, अंदर की तरफ होती हैं वो। ठीक है, तो कभी भी जो है वो बाहर तो हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। ठीक है, वेन से जो है ना वो हम लोग जो है वो पता लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट भाई, तो धमनी व शिरा जो है वो शिरा को जोड़ने का काम है। कमिंग नेक्स्ट टू यहां पर सेकंड, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर कि हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लस में न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखें भाई, मैं समझा देता हूं यहां पर होता कैसे है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये उंगली है। ठीक है, हमारे हार्ट से कोई भी धमनी चल करके आएगी। ठीक है, यहां से इस साइड से जो है वो आ रही है धमनी। ठीक है, उसके बाद में इस साइड से जो है वो क्या होगा, यहां पर वापसी जो है ना वो क्या है, सिरा जो है वो खून को लेकर के आएगी। और बीच में जो है ना वो क्या उपस्थित होती है, तो केशिका उपस्थित होती है। ठीक है, देखें, धमनी अपने साथ में ऑक्सीजन को प्लस में न्यूट्रिएंट्स को जो है वो लेकर के आई है। ठीक है, अच्छा जी, अब कैपिलरी यानी केशिका का काम क्या होता है, तो बीच में जो है ना जो ऑक्सीजन होती है वो जो है वो यहां से निकाल ली जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स लेकर के आया है ब्लड, उसको निकाल लिया जाता है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड को दे दी जाती है। ठीक है, और अब क्या है, ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर क्या है, सिरा उपस्थित है, वो वापसी जो है ना वो लेकर के जाने का काम करेगा। ठीक है, हाथ में टेम्परेचर थोड़ी, ठीक है, बीट्स चेक करते हैं, फास्ट या स्लो। ठीक है भाई, अच्छा जी, उसके बाद में नेक्स्ट, सर जी फिर रेडियल आर्टरी
का क्या वर्क होता है? ठीक है, रेडियल आर्टरी से पल्स चेक करते हैं। अरे भाई रुको एक बार, ठीक है, वो सारी चीजें जो है ना वो आगे आएंगी, एक बार हर्ट करवाने दो मुझे। ठीक है, रुको एक बार। नेक्स्ट, तो यहां पर सेकंड पॉइंट जो है वो हमने कर लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो आप करेंगे यहां पर, क्या डज नॉट हैव वोल्व। ठीक है, इनके अंदर जो है वो वोल्व उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें वोल्व उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमने जो है वो आर्टरीज के बारे में, वेन के बारे में और कैपिलरीज के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अब उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे हर्ट के बारे में। ठीक है, चले भी नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं हर्ट। देखें भाई, जो आम जिंदगी के अंदर हम अपनी फीलिंग्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हर्ट का डायग्राम बनाते हैं, वही सेम चीज जो है मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, तो आप लोग भी जो है वो ऐसा ही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, और जहां पर हमें चेंजेस करने की जरूरत होगी वहां पर आप जो है वो चेंजेस कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेन हेडिंग जो है वो आपने लिखी यहां पर, क्या हर्ट, दैट इज हृदय। तो आम जिंदगी के अंदर जो है वो आप क्या काम करते हैं यहां पर, ये ऐसा जो है ना वो हर्ट आप लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग भी जो है वो कुछ ऐसा ही जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। कुछ लोग जो है वो मेरे से बेहतर जिनका एक्सपीरियंस है ड्रॉ करने का, ठीक है, तो वो लोग जो है वो काफी मेरे से अच्छा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ विनय काफी अच्छा बनाया है भाई। नेक्स्ट, देखें भाई, 2 मिनट के लिए जो है वो आप यहां पर पहले जो है वो चीजें समझेंगे। देखें, देखें भाई, हमारे जो हर्ट की पोजीशन होती है वो ये है। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या काम किया, यहां से हर्ट को जो है ना वो बाहर निकाला। ठीक है, बाहर निकालने के बाद में हमने यहां पर जो है उसको ड्रॉ कर दिया। आप एक चीज देख पा रहे हैं क्या, कि आपकी जो राइट थी वो लेफ्ट बन गई, जो लेफ्ट थी वो राइट बन गई आपके पास में। निकाला और यहां पर, ठीक है, उसको ड्रॉ कर दिया। अब देखें भाई क्या होता है, ये हमारे पास में हर्ट, और हमारे हर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोला जाता है क्या, पेरी, PERI, कार्डियम, CARDIUM। ठीक है, पेरी कार्डियम। ठीक है,
इस पेरिकार्डियम के अंदर की साइड जहां पर ये डॉटेड डॉट्स जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है? इसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है और इस फ्लूइड को बोला जाता है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं भाई इसको। रितु जांगड़ा, पेरिकार्डियम फ्यूल फ्लूइड मैम, फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट भाई। तो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि जो साइड है वो चेंज हो गई है। ठीक है, क्या है? हमारे हार्ट के अंदर टोटल जो है वो क्या होंगे? 4 चैम्बर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। 4 कोस्ट के अंदर जो 2 ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, और 2 जो है वो नीचे वाले होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है अलिंद, और जो 2 नीचे वाले होते हैं उनको बोला जाता है निलय। ठीक है, अच्छा जी। तो अब देखें भाई, यदि आप राइट हैंडेड हैं तो आप इस चीज को जो है वो क्या लिखेंगे कि ये लेफ्ट ओरिकल है, AURICLE। ठीक है, लेफ्ट अलिंद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपके पास में राइट, ये क्या है? ओरिकल। ठीक है, अच्छा जी। ऊपर वाले दोनों ओरिकल, ठीक है। नीचे वाले वेंट्रिकल, VENTRICLE, वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले अलिंद, नीचे वाले जो है वो निलय होते हैं। नीचे वाले जो है वो क्या रहेंगे आपके पास में? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है आपके पास में? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट भी उसके बाद क्या है यहां पर देखें, ये ऊपर जो है वो हमने ड्रॉ की है क्या? लंग्स। ठीक है, दैट इज फेफड़े। ठीक है, लंग्स। उससे पहले देखें भाई, क्या काम करेंगे आप? लिखेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड हमें मैकेनिकल शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, हमें मैकेनिकल प्लस में इलेक्ट्रिकल, शॉक से जो है वो बचाने का काम करेगा। मैकेनिकल कौन सा हो गया? ठीक है, तो किसी ने जो है वो क्या काम कर दिया? मुक्का मार दिया, कहां पर? दिल के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। तो उससे बचाने का काम जो है वो किसका होगा? यहां पर इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का होता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल, एकदम से जो है वो बिजली का झटका लगा हमें, ठीक है, उससे बचाने, हमारे जो है वो हृदय को बचाने का काम जो होगा वो किसका होगा? इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का होगा। ठीक है,
हाँ जी, आशा यादव, शॉक एब्जॉर्बर, एब्सोल्युटली ठीक है भाई। तो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का जो है वो काम किसका होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का होता है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या काम करेंगे, देखें भाई। हमारे लंग्स से और ये जो है वो ब्लड चल करके कहां पर आएगा? लेफ्ट ओरिकल के अंदर आएगा। ठीक है, यहां पर एक बात जो वो ध्यान से सुनेंगे, हमारे हार्ट के अंदर दो एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो दोनों के दोनों जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखें भाई, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लंग्स फेफड़ों के अंदर चली गई, वहां पर ब्लड के साथ में जाकर के मिल गई, यानी कि ये वाला जो रक्त है वो क्या है? वो है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, इसको लेके जाने का काम जो होता है वो किसका होता है? आर्टरी यानी कि धमनी का होता है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहां पर धमनी न लेके जाने का जो है वो काम करती है, और बेसिकली करेगा कौन? तो दैट इज पल्मनरी वेन जो है वो ऐसा कर रही है। ठीक है, दैट इज पल्मनरी वेन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय सिरा ऐसा करेगी, पल्मनरी वेन। नदीम पेटवार, पेरिकार्डियल क्या होता है भाइयों? अच्छा जी, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, ये जो देखें, ये जो इतना स्पेस है नदीम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। काम क्या होता है? मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके आने का काम फुफ्फुसीय सिरा का, ठीक है, लेकर के आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है? ब्लड जो है वो कहां पर पहुंच चुका है? लेफ्ट ओरिकल के अंदर। ठीक है, अब देखें भाई, जब इस पोर्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये वाला ब्लड जो है वो यहां पर आएगा। अच्छा जी, अब देखें भाई, किसके थ्रू आता है? तो यहां पर आप जो है वो क्या कर लेंगे? ये दो ऐसे जो है वो लाइन लगा लेंगे। इसको हम लोग जो हैं वो बेसिकली बोलते क्या हैं? इसको बोला जाता है बाय कस्पिड वोल्व। बाय कस्पिड वोल्व बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में इसके थ्रू, बाइकप्सिड वॉल के थ्रू जो है वो क्या हो गया? ये वाला जो रक्त था वो इसके अंदर आ गया। अब ये वाला जो है, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा? तो देखते हैं भाई, यहां से बाहर निकलेगा और किसके अंदर जाएगा? इसको हम बोलते हैं आरोटा, यानी कि महाधमनी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? महाधमनी। अच्छा जी, सुनेंगे भाई, क्या है? यदि मैं रियल स्ट्रक्चर जब इसका ड्रॉ करता हूं तो होता क्या है? ये जो महाधमनी होती है वो कहां से बाहर निकलेगी? वो यहां ऊपर से जो है ना वो बाहर निकलती है। ठीक है, जब ये ऊपर से बाहर निकलती है तो उसके बाद में क्या काम करेगी? दो
पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी। कैसे, देखें भाई, एक तो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और एक जो है ना वो पीछे की तरफ मुड़ करके, यानी कि पीछे की तरफ जो है वो मुड़ करके, और नीचे वाला जो बॉडी पोर्शन है हमारे हार्ट से नीचे का जो बॉडी पोर्शन होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई करेगी। ऊपर जो जा रही है वो क्या काम करेगी, हमारे हार्ट से जो ऊपर का बॉडी पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, और जो नीचे जा रही है वो क्या काम करेगी, जो हमारे हार्ट से नीचे का बॉडी पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। और ब्लड सप्लाई कौन सा कर रही है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, हाँ जी, इतना समझ में आया तो बताएं भाई कमेंट करके एक बार। विनय नेहरू आ गया समझ गुरुजी, ठीक है भाई। चौधरी राहुल दुहन प्लीज रिपीट। सुशीला यस सर। नदीम पेटवाड़ हाँ जी आ गया समझ। राज यस सर। योगेश आ गया। ज्योति हाँ जी। राजकुमार रितु आ गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। देखिए भाई, तो एक ने जो है वो बोला है कि दोबारा से जो है वो रिपीट कर दें, चौधरी राहुल दुहन, ठीक है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त यहां से चला है, पल्मनरी वेन के थ्रू जो है वो यहां पर आया, यहां से यहां पर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, तो ये आपके पास में बायकस्पिड वोल्व उपस्थित होती है। यहां से ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा, आरोटा महाधमनी के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा स्टार भी लगा लेंगे। क्या आपसे वो ये पूछेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, क्या बोलेंगे, महाधमनी। ठीक है, अच्छा जी, तो विनय नारू, अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, ऑफ कोर्स भाई, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, तो उसके बाद में जो है वो क्या होने वाला है, देखें यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोर्शन ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है वो क्या काम करेगा, ऊपर वाले पोर्शन को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगा, नीचे वाले पोर्शन को ब्लड सप्लाई करेगा। अब मैंने जो है ना वो आपको बताया, देखें भाई यहां पर हो क्या रहा है, ब्लड जो है वो बाहर निकला, बाहर निकल करके क्या हुआ, यहां से आता हुआ, ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पर जो है वो क्या प्रेजेंट है, कैपलरीज, बीच में जो है वो क्या प्रेजेंट होती है, कैपलरीज होती है। ठीक है, जिसको हम केशिका बोलते हैं। और ये जो है ना वो सिरा अब इस रक्त को जो है ना वो वापस लेकर के जाने का काम करेगी। होता क्या है यहां पर, तो बीच के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर के आया है पहला, प्लस में जो न्यूट्रिएंट्स लेकर के आया है वो, ठीक है, इस ब्लड में से कैपलरीज, ठीक है, यानी कि केशिका क्या काम करेगी, बाहर निकाल लेगी। ठीक है, और इसको, इस ब्लड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ब्लड जो है वो सिरा से होता हुआ वापसी अब कहां पर जाएगा, ठीक है, वापसी हार्ट के पास में जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखें भाई, यहां से ब्लड जो है वो आगे चला, आगे जो है वो कौन मिला इसको, तो यहां पर हम लोग जो है वो बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहां पर कैपलरीज। ठीक है, यानी कि केशिका। ठीक है, और
अब ये वाला ब्लड जो है वो कहां पर जाएगा, वो ये चला गया भाई। ठीक है, ये वापसी जो है वो कहां पर पहुंच गया, राइट ओरिकल के अंदर जो है वो पहुंच गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आपके पास में यहां पर, तो बात ये आती है कि ब्लड यहां जो ये लेकर के जा रही है, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सुपर वेने केवा। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं महासीरा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी धमनी आरोटा, सबसे यानी कि महाधमनी। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है वो सिरा कौन सी होती है, तो दैट इज सुपर वेने केवा। ठीक है, ये क्या काम कर रही है, ये ब्लड को वापसी यहां पर लेकर के जाएगी। ठीक है, विनेनारू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेने केवा। ठीक है, अच्छा जी, तो विनय सुन भाई, देख क्या होता है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर जो होती है ना विनय, सुपीरियर हमेशा जो ये हमारा हर्ट है, हर्ट से ऊपर का जो बॉडी पोर्शन होता है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अनऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस राइट ओरिकल के अंदर लेके आने का काम सुपीरियर का, ठीक है, सुपीरियर का होगा, सुपीरियर वेने केवा का होगा। और इंफीरियर वेने केवा जो है वो क्या काम करेगी, हमारे हार्ट से जो नीचे का बॉडी पोर्शन होता है ना, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अनऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस लेके आने का काम जो होती है वो कौन करेगी, वो ये करेगी। ठीक है, कौन सी, इंफीरियर वेने केवा। ठीक है, तो सुपीरियर वेने केवा यहां पर खुलेगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आगे क्या है, ये है इंफीरियर वेने केवा। ठीक है, इंफीरियर वेने केवा यहां पर खुलेगी अंदर ऐसे। ठीक है, और सुपीरियर जो है वो यहां पर खुलेगी। नेक्स्ट भाई, उसके बाद में जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला ब्लड यहां पर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है, तो देखें, अब आप लोग इस साइड आपने दो लाइन जो है वो ड्रॉ की थी, अब यहां पर आप तीन लाइन ड्रॉ करोगे। क्यों, क्योंकि तीन लाइन को मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या, ट्राई कस्पिड वोल्व। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छा जी, आपसे मे भी ऐसा पूछा जा सकता है क्या, कि बाइकप्सिड वॉल किन किन के बीच में होती है, तो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है वो किस किस के बीच में होती है, तो राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छी तरह से वो जो है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में जब ये वाला ब्लड यहां पर आ गया तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये वाला ब्लड वापसी कहां पर जाएगा, लंग्स के पास में। अच्छा जी, कैसे, तो देखें, यहां से दोबारा से लंग्स के पास में। ठीक है, अच्छा जी, अब
इसको लेके जाने का काम किसका होगा? ठीक है, तो इसको लेके जाने का काम होता है पल्मनरी, PULMONARY, पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी का होता है भाई, पल्मनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होता है? देखें, आप एक चीज जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, क्या कि जो हमारे हार्ट का लेफ्ट पोर्शन है उसके अंदर तो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो राइट पोर्शन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आज हम लोग जो हैं वो यहीं तक जो है वो बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा हार्ट जो है वो कैसे जो है वो काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, एसए नोड क्या होती है, एवी नोड क्या होती है, बंडल ऑफ हीज क्या होता है, परकिंजे फाइबर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में हार्ट अटैक के बारे में जो है वो हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे, बीपी के बारे में। ठीक है, हम लोग जो है वो बात करेंगे, ब्लड प्रेशर जो होता है। अच्छा जी, और उसके बाद में जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके अंदर दो तरह की जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, लब डब, उनके बारे में हम बात करेंगे यहां पर। फिर उसके बाद में जो है वो फिल्मों वगैरह के अंदर जो है वो देखा होगा, या फिर किसी ने जो है वो +2 के अंदर मेडिकल होगी तो उसके अंदर जो है उसने ड्रॉ किया होगा यहां पर ईसीजी को। ठीक है, अच्छा जी, वो एक लाइन जो है वो फिल्मों के अंदर चलती रहती है, ऐसे ऐसे जो है। ठीक है, अच्छा जी, तो वो जो है वो हम लोग उसकी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली हमें जो है वो ये लाइन जो होती है जो उबड़ खाबड़ ऐसी जो है वो चलती रहती है, तो वो बताती है कि जिंदगी के अंदर जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो आते रहने चाहिए, क्योंकि फिल्मों में आपने देखा है क्या, यदि वो लाइन सीधी भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? भगवान से मुलाकात। ठीक है, तो जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहने चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो विद इन 1 मिनट जो है वो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में सर की जो है वो क्लास होगी आपकी। अच्छा जी, आशा यादव सर रिकैप ले लो छोटा सा प्लीज। ठीक है, अच्छा जी, तो विनय, हाँ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि नदीम पेटवाड़िया लाइन सीधी तो बंदा भी सीधा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक भाई। हाँ, तो हल्का सा रिकैप भाई, सिर्फ 1 मिनट के लिए। लंग्स से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो आएगा यहां पर, यहां से बाइकप्सिड वॉल से होता हुआ यहां पर, यहां से महाधमनी के अंदर। ठीक है, केशिका के अंदर क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, गैसेज प्लस में न्यूट्रिएंट्स हो रहा था। ये ब्लड जो अब साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी दी है, अनऑक्सीजन युक्त रक्त बन गया। वापसी जो है वो लेके जाने का काम किस किस का होता है? दो का होता है, सुपीरियर। ठीक है, 1 मिनट भाई, ये सुपीरियर लिख लेना, SUPERIOR, सुपीरियर वेने केवा का, प्लस में ठीक है नीचे से लेके आने का काम इंफीरियर वेने केवा का। ठीक है, यहां से ब्लड यहां पर किसके थ्रू? ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू। ये वाला ब्लड यहां पर। ठीक है, अच्छा जी, किसके थ्रू? तो आपके पास में पल्मनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, देखें भाई, मैंने आपको बताया था हमारे हार्ट के अंदर दो एक्सेप्शन होते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या था? देखें, ये वाला रक्त जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त है,
ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाने का काम होता है आर्टरी यानी कि धमनी का, लेकिन यहां पर लेकर के कौन जा रहा है? वेन। पहला एक्सेप्शन याद रखेंगे, सुपर हिट। ठीक है, क्वेश्चन है ये। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, सेकंड वाला क्या कि इस पार्ट के अंदर मैंने बताया अनऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेके जाने का काम सीरा का, लेकिन फिलहाल जो है वो कर कौन रहा है आपके पास में? आर्टरी यानी कि धमनी कर रही है, तो दूसरा एक्सेप्शन बनता है आपके पास में। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जो है वो सारी बातें करेंगे, एसए नोड, एवी नोड। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग यहां पर विडो आर्टरी, ठीक है, हम लोग जो है वो किसको बोलते हैं, ठीक, तो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।